So the next question of this ADC is the question here: for an intrinsic semiconductor at temperature T is equal to 0 degree Kelvin, which of the following statement is true? Option A: all energy states in the valence band are filled with electrons and all energy states in the conduction band are empty of electrons. Option B: all energy states in the valence band are empty of electrons and all energy states in the conduction band are filled with electrons. Option C: all energy states in the valence and conduction band are filled with holes. Option D: all energy states in the valence and conduction band are filled with electrons. सो ये भी क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक से आया हुआ है, और जब भी हम क्लास में एडीसी पढ़ाते हैं तो ये टॉपिक स्टार्टिंग में ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग को पहले जानना है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज वेल एज देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, these two are elemental semiconductor which belongs to fourth group in the periodic table। इसका मतलब है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और ये अपने क्रिस्टल को बनाने के लिए नेबर के 4 जर्मेनियम एटम्स के साथ कंबाइन करता है और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है एज ए यूनिट सेल। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जर्मेनियम ये सेंटर एटम है और ये अपने नेबर के 4 जर्मेनियम एटम्स के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करता है और ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ से इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए हमको? एनर्जी चाहिए। इसको ब्रेक करने, इस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए हमको? एनर्जी चाहिए। कैसा एनर्जी? थर्मल एनर्जी। सो एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन नो थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल। सो इसको ब्रेक करने के लिए 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। लेकिन 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। ये जो आपका फॉरबिडन गैप है, सो दिस इज हैविंग द गैप ऑफ 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि ये जो जर्मेनियम क्रिस्टल है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये वैलेंस बैंड के अंदर में रहते हैं। ये सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैलेंस बैंड के अंदर में होता है। तो यहाँ से ये जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में माइग्रेट करेगा, अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मोर देन 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम लोग इतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं at 0 degree Kelvin, then there is no breaking of the covalent bond and electron cannot migrate from valence band to conduction band। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। वेयर एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री केल्विन पे थर्मल एनर्जी नहीं मिलता है। 0 डिग्री केल्विन पे एब्सोल्यूट जीरो पे थर्मल एनर्जी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन in this crystal structure will be lying in this valence band in the form of covalent bond। तो इसीलिए वैलेंस बैंड को बोलते हैं एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे ये वैलेंस बैंड को कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी एनर्जी स्टेट्स है, एनर्जी लेवल है, so these all are the possible energy states is occupied by their electrons and these are completely filled in the case of intrinsic semiconductor। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेट नहीं करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन बैंड में जितने भी एनर्जी लेवल है, जितने भी पॉसिबल एनर्जी लेवल है, दीज ऑल आर एम्प्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज ऑल आर एम्प्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है? सो आप ऑप्शन ए में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल एनर्जी स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड
are filled with electrons and all energy states in the conduction band are empty of electron. तो ये कॉन्सेप्ट को ये ऑप्शन ए एज पर द क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन and option A is the final option for this question. So by this way, this is the end of the explanation for this question.